Good morning, everyone. Today I'm going to discuss with you question 44 of page number, at page number 1.97 of chapter 1 NPO. यानी NPO का मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन 44. इट इज एडिशनल क्वेश्चन. आज हम एडिशनल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जितने हो जाएंगे डिस्कस. 3-4 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू रिलेटेड टू फंड एंड सब्सक्रिप्शन. तो जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. तो ये क्वेश्चन 44 है, इसके ब्रीफ जो स्टेटमेंट आई हैव रिटन हियर. आपके इस क्वेश्चन में प्राइज फंड गिवन है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्राइजेस अवॉर्डेड गिवन है और डोनेशन गिवन है. तो आपके पास जब भी फंड गिवन होते हैं तो आपको पता है कि फंड हमेशा कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट में. लेकिन जब अगर आपसे आपके एक्सपेंसेस जो है फंड से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में, फिर बैलेंस शीट में ना जाकर एक्सपेंसेस जितना सुपरसीड करेंगे वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में जाएंगे. तो देखते हैं हम क्या है. ये प्राइस फंड गिवन है बेटा. उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी बेटा, और ये जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में. और जो भी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो उसमें प्लस कर दोगे बेटा आप, क्योंकि इनकम आ रही है ना बेटा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम प्लस कर दोगे आप. और इसके अलावा प्राइजेस अवॉर्डेड, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को फंड में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे. और डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन आ गई तो इनकम है, इसे भी क्या कर दोगे, प्लस. यानी आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फंड को लिखोगे बेटा, प्राइज फंड को. उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो ऐड कर दोगे, जितने भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर दोगे. ये इनकम ये ऐड हो जाएगी, ये एक्सपेंस है माइनस हो जाएगी, इनकम है ये ऐड हो जाएगी. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बैलेंस शीट. और नेक्स्ट पेज, ये स्टेटमेंट का पेज है, नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ बेटा. ओके बेटा, तो दिस इज नेक्स्ट पेज. वो मैं पेज अभी आपको दोबारा भी शो करूंगी. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट. मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर रही हूँ, स्पीड से ड्रॉ करूंगी, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखूंगी बेटा मैं. ठीक है बेटा, इसके ऊपर आप लिखोगे बेटा बैलेंस शीट. एज एट, जो भी डेट है, क्या डेट है इसमें, डेट गिवन ही नहीं है तो आप डैश 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 कर दोगे बेटा. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इस साइड क्या लिखोगे आप, लायबिलिटीज. इस साइड क्या लिखोगे बेटा, एसेट्स. और एक लाइन और ड्रॉ कर दोगे. ये पहले से हम ड्रॉ कर देते तो बेटर था, चलो नहीं की तो कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं. फॉर्मेट की लाइन है ये, ठीक है. और वहां लिखा जाएगा अमाउंट, रुपीज लिख दो यहाँ, और रुपीज. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड. प्राइस फंड कितने हैं, 2 लाख. ओके बेटा, इसमें हम क्या करेंगे प्राइस फंड में कौन सी इनकम थी हमारी, प्रीवियस पेज पे जाते हैं. देखो हमने क्या ऐड किया इसमें प्राइस फंड में, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है. और प्राइस अवॉर्डेड माइनस कर देंगे, डोनेशन ऐड कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाली आइटम ले लेंगे. ठीक है. इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट और डोनेशन, ये दोनों प्लस कर देंगे बेटा. इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट PFI कितनी है बेटा, 10,000. और क्या डोनेशन है, डोनेशन भी इसमें ऐड हो जाएगी. डोनेशन कितनी है बच्चे यहाँ पर, डोनेशन है 40,000. बस इन तीनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 2,50,000. और इसमें से प्राइजेस अवॉर्डेड जो अब मैंने आपको बताए, देखो ये प्राइजेस अवॉर्डेड, दिस वन. तो ये क्या कर दोगे, 7,500 माइनस कर दोगे. चलो माइनस कर देते हैं 7,500. प्राइजेस अवॉर्डेड तो कितना आ जाएगा, 2,42,500. ये आ गया. और आपके पास सेकंड नंबर वाले एक आइटम रहेगी थी, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. इसे कहाँ लिखोगे बेटा, बैलेंस शीट की एसेट में. तो अब लिखोगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है ये, दिस इज आल्सो 2 लाख. तो यहाँ लिख दोगे आप 2 लाख. ठीक है. तो आपका ये पूरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, नंबर 44 पूरा सोल्व हो गया. इस तरह से आपको सोल्व करना है. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का. और ये क्वेश्चन तो नीड ही नहीं है लिखने की, इसको ये तो समझ आ गया. क्वेश्चन तो आपके उसमें से था, जो बुक में से ये क्वेश्चन.
तो आपका ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो बेटा। Now question 45. I'm writing the brief statement of this question. The question is, show how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31 March 2021. सबसे पहले आपको मैच फंड दिया हुआ है। मैच फंड कितना दिया हुआ है बेटा? द स्टेटमेंट इज मैच फंड में शॉर्ट में लिखनी है बेटा। मैच फंड दिया हुआ है आपको यहाँ पर 6 लाख। उसके बाद दिया हुआ 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, MFI लिख रही हूँ, ठीक है। ये कितनी दी हुई है? दिस इज 5 लाख। तो बेटा आप ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ ये परसेंटेज कैरी लिखा हुआ है तो इट मींस इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ये अंडरस्टूड, आपने अपने आप ही देखना है। जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज गिवन है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये लोन के साथ परसेंटेज गिवन होती है तो अंडरस्टूड है ये आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट है, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड होता है। तो आपके पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे बेटा। 5 लाख मल्टीप्लाई 8%, तो इट विल बी 40,000। ओके बेटा, जब भी आपके पास ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है उसके साथ परसेंटेज लिखी हो तो परसेंटेज मींस इट कैरीज द 8% ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 40,000 आ गए बेटा ये। तो उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है, कितना है? 30,000 देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, बट आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 40। तो इट मींस 30,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड है, टोटल मिलना कितना चाहिए? 40। तो 10,000 क्या आ जाएगा बेटा? इससे एडजस्टमेंट का पॉइंट ही निकल के आ रहा है। किसका पॉइंट निकल के आ रहा है? एक्रूड इंटरेस्ट का। जो भी आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट निकल के आता है तो एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट निकल के आ रहा है। तो यानी इसमें 30,000 पहले, 10,000 और प्लस हो जाएगा। जो ये आपको अंडरस्टूड है कि जो आपको अलग से ऐसे पॉइंट करना पड़ता है, तो इसको जैसे दिस इज द पॉइंट, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट है। एक तो आपका यहाँ फंड में ऐड हो जाएगा, दूसरा इसको बैलेंस शीट की एसेट में भी हम लिखेंगे। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन मैच फंड। मैचेस एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? एक्सपेंसेस हैं 20,000, तो राइट है 20,000, और एक्सपेंस आपको पता है माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैच फंड आपको पता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है प्लस हो जाएगा फंड में, और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा, उसके बाद क्या है? डोनेशंस। डोनेशन भी इनकम है बेटा, वो भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कितनी डोनेशन है? अच्छा, डोनेशंस और मैच फंड, तो फंड की यानी इसी पर्टिकुलर डोनेशन है तो इसी में ऐड हो जाएगी 1,50,000। उसके बाद मैच प्राइजेस अवॉर्डेड है, प्राइजेस अवॉर्डेड मैच से रिलेटेड है तो एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 90,000। यानी सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे ही अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे बेटा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद फंड, पहले आप क्या लिखोगे? मैच फंड लिखोगे बेटा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फंड आएगा, और इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी, और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है फंड में प्लस हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस है ये माइनस हो जाएंगे, डोनेशन फंड में प्लस हो जाएगा, और प्राइजेस अवॉर्डेड ये माइनस हो जाएंगे। और आपको पता है एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट है, वो इंटरेस्ट के साथ ही प्लस होगा और बैलेंस शीट की एसेट में भी जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आप इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ बेटा मैं। वही सेम आप ऊपर लिख दोगे बैलेंस शीट एज एट, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी है। यहाँ पर डेट गिवन है आई थिंक 31 मार्च 2021। इस साइड बेटा आप वही एसेट्स और लायबिलिटीज आप लिख दोगे, आपको पता ही है लिखना है, तो ये मैं नहीं लिख रही, आपको पता है, आप अपने आप लिख लोगे बेटा ये। ओके, तो
अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जितना पूरा क्वेश्चन है सोल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था हमारे पास क्वेश्चन में, मैच फंड। देखो मैच फंड था ना, हम इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। चलो लिख देते हैं बेटा, मैच फंड। कितने मैच फंड, 6 लाख। और सेकेंड नंबर पे 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये हम बैलेंस शीट के एसेट में लिख देंगे। मैच फंड इन्वेस्टमेंट आप पूरा लिखना बेटा, मैंने एब्रीविएशन यूज किए, दैट इज 5 लाख। और आपको पता ही 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया था आपका, 40,000। आप प्रीवियस पेज पे कर चुके हो पहले से। अब इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो इसमें ऐड हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड है, 30, बट बनता कितना, 40। तो 10,000 इसमें और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अपने टोटल 40 बनाना है, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट। और ये एक्रूड इंटरेस्ट आपका बैलेंस शीट की, क्योंकि एडजस्टमेंट का पॉइंट है तो ये आपको दो जगह जाता है। एक्रूड इंटरेस्ट आपका यहाँ पर भी आएगा बेटा, बैलेंस शीट की एसेट में भी, क्योंकि एसेट है भी आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो दिस इज नोन एज एसेट, यहाँ लिख दोगे बेटा। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, आपने क्या किया उसके बाद, देखिए बेटा प्रीवियस उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, उसके बाद एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, एक्सपेंसेस अब पहले प्लस के पॉइंट कर लोगे, जो माइनस वाली आइटम उसको बेटा एंड में करना, क्योंकि प्लस इकट्ठा करके फिर माइनस वाला बाद में करते हैं। अब डोनेशन ऐड कर दो, 1,50,000 प्लस डोनेशन। तभी मैंने माइनस प्लस लिखवा दी, ताकि आपको माइनस का अलग से पहले ही फटाफट पता लग जाए और प्लस का ही पता लग जाए। अब इनको टोटल कर लो, 7 लाख की आ गए 90,000। अब इसमें से जो भी माइनस के आइटम हो माइनस कर दो बस। कौन कौन सी है, एक्सपेंसेस, मैच फंड एक्सपेंसेस और मैचेस है, और प्राइजेस अवॉर्डेड है, दो चीजें हैं बेटा, दोनों माइनस कर देते हैं अब हम। मैच एक्सपेंसेस है और एक प्राइजेस अवॉर्डेड है, दोनों माइनस कर दो। मैच एक्सपेंसेस है 20,000, और प्राइजेस कितने हैं बेटा, प्राइजेस है यहाँ पर 90,000। तो दोनों ही माइनस के आइटम है, 1,10,000। तो 790 में से 110 गया, इट विल बी 6,80,000। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6,80,000। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 45. So this is a solution of question number 45. You can take the screenshot also. Now question 46. तो ये क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन का है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जब भी सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन, तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरूर बनाना है। तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहले अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है इसको कहाँ शो करना है, बाद में देखते हैं हम इसे कहाँ कहाँ शो करना है, पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको कहाँ पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं इसका। आई थिंक मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट चलो बना देती हूँ पूरे पेज पे। ये इसको शॉर्टन कर दो, 1 मिनट, एक ही पेज पे कर ले सारा क्वेश्चन, क्या अलग अलग पेज पे करवाऊँ, अलग अलग ही कराती हूँ, ताकि आपके स्क्रीन पे ना बड़ा साइज आएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट करने के बाद फिर इसे कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, बाद में हम देखते हैं। तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ बेटा। वैसे ये भी नीड नहीं है इसकी, बस एक ही लाइन बहुत है, इनफ है। तो हम लिखेंगे ऊपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब भी आता है तो आपने यहाँ लिखना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, इस साइड एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड,
ये पहले 6 आइटम लिख लोगे, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, इस तरह से अब सारे कॉलम को डालकर लिखकर फिर उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम पुट करते चलते हैं। ओके, जब भी आपके पास, बी रिमेंबर, जब भी आपके पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए, यू हैव टू प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो डेबिट में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, इस तरह से आप लिख लोगे बेटा। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस तरह से आपने लिख लेनी है और फिर आपको क्वेश्चन करवाती हूँ मैं अभी आपको। ठीक है बेटा, तो हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बुक में से रीड करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शिमला स्पोर्ट्स क्लब। क्वेश्चन 46 है बेटा ये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शिमला स्पोर्ट्स क्लब showed that ₹82,000 were received by way of subscription for the year ended on 31 March 2021। और आपने सबसे पहले तो ये दिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है, 82,000। जब भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी हो तो 80, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अमाउंट है, तो आप इसे यहाँ लिख दोगे 82,000। ओके बेटा, और आपके पास ईयर एंडिंग कौन सा है, 31 मार्च 2021, और बिगिनिंग क्या बन जाएगा, 31 मार्च 2020। तो ध्यान रखना बेटा, जो एंडिंग दिया है तो बिगिनिंग आपको खुद देख लेना कि कौन सा बनता है। तो हाँ जी, अब चेक करते हैं। अब इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। एक तो आपको एंड वाली तो हमेशा ऑन ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर ऑन नहीं है, फोर है, तो फिर मैंने वो जो पॉइंट बताया था, क्रिटिकल सा पॉइंट कि फोर है, तो आपके पास जो बिगिनिंग का जो डिफरेंस है रिसीव्ड और टोटल का, वो निकाल के वो एंड में प्लस हो जाता है। इसमें देखते हैं पॉइंट है या नहीं, इसमें है ही नहीं वो पॉइंट, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, तो ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है, 8400, तो इसे आप लिख दोगे बेटा यहाँ पर। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। 2021 का क्या बन गया, 9200 है, तो एंड वाला हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना बन गया बेटा, कितना बन गया आउटस्टैंडिंग एंड हमारा आ गया, आउटस्टैंडिंग एंड इज 9200। उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020। अब एडवांस बिगिनिंग आ गया, दैट इज 3000, इसे यहाँ 3000 लिख दो बेटा। फिर आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021, इट इज 5000, तो यहाँ पर 5000 लिख दो। ओके बेटा, बस सब टोटलाइज करके अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन से आइटम मिसिंग है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। आप टोटल करिए 85 और 9, 94,200। बेटा टोटलिंग में एक बार चेक कर लेना, कहीं मैं गलत, मतलब होता है कि मैं तो स्पीड से टोटलिंग करती हूँ ना, 13 माइनस हुआ, इट विल बी 81,000, तो 80,800 आंसर आ रहा है। हाँ, 80,800 इज द आंसर। ठीक है, 94,200 में से आप 13,400 माइनस करोगे तो इट विल बी 80,800। तो ये आंसर आ गया। और आपको पता है कि इस वाले आंसर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखना है। और ये दोनों आइटम, कौन सी दोनों आइटम, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी बेटा, एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगी। तो मैं इसको फटाफट आपको ऐसे रफली बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब तीनों जो है फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये आ गया आपका, वैसे मैं फॉर्मेट इकट्ठा ऐसे ही फटाफट ड्रॉ कर देती हूँ। ये आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्योंकि एक एक लाइन का। ये आ गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आ गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम इसकी पार्टीशन कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो आपका यहाँ लिख दोगे आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ लिख दोगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। यहाँ आ जाएगी बैलेंस शीट, आप पूरा लिखोगे बेटा जैसे पूरा फॉर्मेट आपको बताया हुआ है 2021। अब आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगी बेटा, आपकी सब्सक्रिप्शन आपकी किस साइड जाएगी बेटा, इनकम में। तो अब इनकम क्रेडिट साइड में होती है, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिख दोगे बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन।
कितनी आई सब्सक्रिप्शन चेक करो बेटा, ये दिस इज 80,800 से लिख देते हैं बेटा 80,800। और आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में आती है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी आपको मिलनी है, तो यहाँ की बिगनिंग वाली बिगनिंग में लिख दोगे, एंड वाली एंड में लिख दोगे, और जो एडवांस में रिसीव हो चुके हैं लाइबिलिटी है, तो उसको यहाँ लिख दोगे लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये भी सेम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो चेक करते हैं कितनी कितनी है बेटा। हाँ जी बेटा, बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग कितनी है 8400, और एंड वाली कितनी आउटस्टैंडिंग 9200। तो इसे लिखते हैं बेटा 8400 एंड 9200। एडवांस वाली चेक करते हैं बेटा, एडवांस वाली बिगिनिंग है 3000, एंड वाली 5000। 3000 एंड वाली 5000। बस आ गया सारा क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के, ये 46 तक करा दी, 47 आपने अपने आप करना बस, बाकी 48 49 ये मैं आपको कल करवाऊंगी। 48 और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है विल डिस्कस टुमारो। और जितने भी क्वेश्चंस आपने ये जो मैंने क्वेश्चन समझाए इन्हें भी आपने दोबारा रिपीट करना अपनी नोटबुक में, टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।